नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज के मुद्दे का। बिहार चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर पार्टी नेता कपिल सिब्बल ने टॉप लीडरशिप यानी कि सोनिया और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। सिब्बल ने कहा कि पार्टी ने शायद हर चुनाव में हार को ही नियति मान लिया है। सिब्बल ने एक निजी अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा, बिहार के चुनावों और दूसरे राज्यों के उपचुनावों में कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर अब तक टॉप लीडरशिप की राय तक सामने नहीं आई है। शायद उन्हें सब ठीक लग रहा है और इसे सामान्य घटना माना जा रहा है। मेरे पास सिर्फ लीडरशिप के आसपास के लोगों की आवाज पहुंचती है, मुझे सिर्फ इतना ही पता होता है। सिब्बल का कहना है कि बिहार और उपचुनावों के नतीजों से ऐसा लग रहा है कि देश की जनता कांग्रेस को प्रभावी विकल्प नहीं मान रही है। गुजरात उपचुनाव में हमें एक सीट नहीं मिली, लोकसभा चुनाव में भी यही हाल रहा था। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कुछ सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों को 2 से भी कम वोट मिले। गुजरात में हमारे 3 कैंडिडेट्स की जमानत ही जब्त हो गई। सिब्बल ने कहा कि पार्टी ने 6 सालों में आत्ममंथन नहीं किया तो अब इसकी उम्मीद कैसे कर सकते हैं। हमें कमजोरियां पता है, ये भी जानते हैं कि संगठन के स्तर पर क्या समस्या है। शायद समाधान भी सबको पता है, लेकिन इसे अपनाना नहीं चाहते। अगर यही हाल रहा तो पार्टी को नुकसान होता रहेगा। कांग्रेस की दुर्दशा से सबको अब चिंता है। बता दें कि इससे पहले भी सिब्बल समेत कांग्रेस के 24 नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी में बड़े बदलाव करने की जरूरत बताई थी। अगस्त में हुई सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में इस चिट्ठी को लेकर हंगामा भी हुआ था। राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखने वाले नेताओं को बीजेपी के मददगार बता दिया था। तो बिहार चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर पार्टी नेता कपिल सिब्बल ने टॉप लीडरशिप यानी सोनिया और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। सिब्बल ने कहा कि पार्टी ने शायद हर चुनाव में हार को ही नियति मान लिया है। सिब्बल ने एक निजी अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा, बिहार के चुनावों और दूसरे राज्यों के उपचुनावों में कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर अब तक टॉप लीडरशिप की राय तक सामने नहीं आई है। शायद उन्हें सब ठीक लग रहा है और इसे सामान्य घटना माना जा रहा है। मेरे पास सिर्फ लीडरशिप के आसपास के लोगों की आवाज पहुंचती है, मुझे सिर्फ इतना ही पता होता है। सिब्बल का कहना है कि बिहार और उपचुनावों के नतीजों से ऐसा लग रहा है कि देश की जनता कांग्रेस को प्रभावी विकल्प नहीं मान रही है। गुजरात उपचुनाव में हमें एक सीट नहीं मिली, लोकसभा चुनाव में भी यही हाल रहा था। वहीं यूपी के उपचुनाव में कुछ सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों को 2% से भी कम वोट मिले। गुजरात में हमारे 3 कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई। सिब्बल ने कहा कि पार्टी ने 6 सालों में आत्ममंथन नहीं किया तो अब इसकी उम्मीद कैसे कर सकते हैं। हमें कमजोरियां पता है, ये भी जानते हैं कि संगठन के स्तर पर क्या समस्या है। शायद समाधान भी सबको पता है, लेकिन इसे अपनाना नहीं चाहते। अगर यही हाल रहा तो पार्टी को नुकसान होता रहेगा। कांग्रेस की दुर्दशा से सबको चिंता है। बता दें कि इससे पहले भी सिब्बल समेत कांग्रेस के 24 नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी में बड़े बदलाव करने की जरूरत बताई थी। अगस्त में हुई सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में इस चिट्ठी को लेकर हंगामा भी हुआ था। राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखने वाले नेताओं को भाजपा का मददगार बता दिया था। तो कपिल सिब्बल के इस बयान के बाद से सियासी आबो हवा का रंग बदल गया है। आपको बता दें कि सियासत काफी गर्मा गई है। कपिल सिब्बल ने बड़ा बयान दिया। इससे पहले शिवानंद तिवारी ने भी आज, जो कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी आज कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रियंका गांधी को भी आड़े हाथों लिया। कपिल सिब्बल ने एक निजी अखबार के साथ खास बातचीत में ये बयान दिए हैं। सिब्बल ने कहा कि देश के लोग न केवल बिहार में बल्कि जहां भी उपचुनाव हुए जाहिर तौर पर कांग्रेस को एक प्रभावी विकल्प नहीं मानते हैं। यह एक निष्कर्ष है। आखिर बिहार में एनडीए का विकल्प आरजेडी ही थी। तो बिहार का चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन सियासी पारा अभी भी हाई है। और इस मसले पर चर्चा के लिए कौशल विद्यार्थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से है, इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। कौशल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद। कौशल जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। कपिल सिब्बल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब न सिर्फ बिहार की जनता बल्कि पूरे देश की जनता कांग्रेस को एक प्रभावी विकल्प नहीं मानती है। उनके इस बयान पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, स्वाभाविक है कि देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास पथ पर चल पड़ा है। उनके बयान को तो हमने सुना नहीं है, देखा भी नहीं है। आपके द्वारा जो सुनने में आया है, ये स्वाभाविक है कि पूरी देश की जनता, यहाँ तक कि अभी जो बिहार में चुनाव हुआ उसमें यहाँ की जनता ने इस पर मुहर भी लगाया कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास और भरोसा बढ़ा है।
हम्म। और यही वजह है कि कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा, उनकी वजह से पूरे महागठबंधन को हार का मुंह देखना पड़ा। सुबह शिवानंद तिवारी जो कि आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने भी बड़ा बयान दिया, उन्होंने तो प्रियंका गांधी को भी आड़े हाथों लिया है। तो इसे किस तौर पर देखा जाए, क्या महागठबंधन में फूट पड़ने लगी है अभी से? बिल्कुल बिल्कुल। आप बिहार विधानमंडल कांग्रेस का जब बैठक हुआ था, उसमें आप देखा होगा कि उसमें आपस में मारपीट हुआ कांग्रेस के अंदर। जी। कांग्रेस में ना कोई नेतृत्व है, ना कोई कोई जनता के बीच में भरोसा देने वाला कोई नेता रह गया है, कोई एजेंडा भी नहीं है। बड़े बदलाव की जरूरत है कांग्रेस को। देखिए, वो तो उनके अंदर बदलाव क्या होगा, नेता एक परिवार में सिमट कर रह गया है, और परिवार से बाहर कोई निकलेगा तब न नेता मानेगा किसी को। नेता तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी है वहां, इसके अलावा तो पार्टी ने विस्तार किया ही नहीं। बिल्कुल, आप लगातार हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए कौशल जी, क्योंकि कांग्रेस से इंतखाब आलम जी भी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अब उनका भी रुख कर लेते हैं। इंतखाब आलम जी, स्वागत है आपका सबसे पहले एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद सर, ये कपिल सिब्बल ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। इससे पहले वो चिट्ठी लिखने वाले नेताओं की सूची में भी शामिल थे। अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को अब देश की जनता भी प्रभावी विकल्प के रूप में नहीं मानती है और अब हमें वाकई में आत्ममंथन की जरूरत है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी कपिल सिब्बल के बयानों पर। देखिए, बहुत पहले तो सबसे कहते हैं कि आपने इस प्रोग्राम में जोड़ा है पल्लवी जी। देखिए, और सिग्नेचर करने वाले नेता और अभिनेता सारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को अब छिपाना चाहते हैं, अपने चेहरे को। कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रदेश में तो खैर कोई नेतृत्व नाम की कोई चीज नहीं है। रही बात है सेंट्रल लीडरशिप की, तो सेंट्रल लीडरशिप के यहाँ लोगों को लोग धोखा दे रहे हैं। लोग प्रभारी के रूप में और सहायक प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व को सही बात की जानकारी नहीं देते हैं। एक व्यक्ति ने कहीं ना कहीं पूरे पार्टी को खराब करके रख दिया और सबको जो है एक ऐसे श्रेणी में लाके खड़ा किया कि हमको आज जनता की तरफ से तो हम नकारे जा रहे थे, वहीं पार्टी के अंदर जो गठबंधन के नेता भी हैं और गठबंधन दल के साथी हैं, उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं हमको दोषी ही बनाया जा रहा है कि आप ही के कारण ऐसा हुआ है। एक्चुअली लीडरशिप की घोर कमी रही है। हमको कैंडिडेट के सिलेक्शन को लेकर के काफी उदारता दिखानी चाहिए थे, लेकिन इन्होंने एक सीमित दायरे में अपना कहीं ना कहीं इस तरह का किया है, जिसके वजह से खमियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी को लोग हेलो हेलो आवाज आ रही है, बोलिए इंतखाब आलम जी। कांग्रेस पार्टी को लोग एक आशा की दृष्टि से पूरे भारत में देखा जाता है और प्रदेश में भी देखा जा रहा था, लेकिन नेतृत्व बौना होने के कारण वो हमको नहीं लगता है कि जिस तरह से नेतृत्व की बात कर रहे हैं इंतखाब आलम जी, मैं समझना चाहूंगी आप कांग्रेस के नेतृत्व के लिए बोल रहे हैं या पूरे महागठबंधन के नेतृत्व के लिए कह रहे हैं? नहीं, मैं कांग्रेस साइड की बात कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, अगर हम उसको वक्त रहते सुधार नहीं करेंगे तो मुझे और नुकसान होना पड़ेगा। मैं इन बातों को जिक्र कर रहा हूं। कांग्रेस के तरफ लोग आशा की निगाह से देखते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कमियां हैं उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम जबरदस्ती के अपने हाथ से पीठ थपथपा के बहादुर हो जाएं और ये कहें कि हम सबसे बड़े ये हैं, हमको नहीं लगता। कांग्रेस को राष्ट्रीय जो नेतृत्व है प्रदेश में, वो राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ जानकारी नहीं दे रही है, सही जानकारी, वस्तु स्थिति की बात को नहीं बताना, ये अपने आप में संगठन को कमजोर करना है। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस को लोग भारत में देखते हैं आशा की निगाह से। उस पर हमारा जो वर्तमान नेतृत्व है वो काफी माने बौना है। उस बौने नेतृत्व को जितना जल्दी हो अगर हम नहीं हटाएंगे तो मुझे और नुकसान होगा। ये बात आपकी सही है और आप कह रहे हैं कि पूरे देश भर में कांग्रेस को आशा की निगाहों से देखा जाता है। तो सर, बिहार के विधानसभा चुनाव को हटा के अन्य राज्यों में जो उपचुनाव हुए हैं वहां पर भी कांग्रेस का कोई प्रभावी प्रदर्शन नहीं रहा है। आप देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार बढ़ती जा रही है और उपचुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। कमी मानते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व में भी कमी है और बदलाव की वाकई में आवश्यकता है। हालांकि लंबे समय से बदलाव की मांग उठ रही है, लेकिन बदलाव नहीं किया जा रहा।
देखिए हमारे यहाँ जो लीडरशिप है उस लीडरशिप पे कमी इसके कारण हम बता रहे हैं आपको कि लीडरशिप आज हमारे यहाँ संगठन नाम की चीज नहीं है। संगठन आप कितनी कह दीजिए कि संगठन बना हुआ है, संगठन नहीं है, और संगठन नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं हम कमजोर हो रहे हैं। पिछले 3.5 साल से प्रभारी यहाँ बने हुए हैं प्रदेश के प्रभारी के रूप में, लेकिन आज तक कमेटी नहीं बना पाए। आखिर कौन सा कारण है? क्या उनको रोका गया है कमेटी नहीं बनाने के लिए? जिलाओं में कई जिला अध्यक्ष खाली है, प्रखंड अध्यक्ष खाली है। आप चुनाव लड़ने के लिए जबरदस्ती जो है 70 सीट मांगने के लिए, ये अपनी आप में, अरे आपको लड़ना, आप पूरे संगठन तैयार करके पूरे पार्टी को लड़वाइए या पूरे प्रदेश में लड़वाइए। इतनी बड़ी पार्टी होकर के पिछलग्गू की तरह से काम करने के लिए वो कहीं न कहीं वो नेतृत्व को दर्शाता है। आज भी नेतृत्व कोई ढंग का अगर आता है तो पूरे प्रदेश में कांग्रेस हम समझते हैं कि फल फूल सकती है, लेकिन पिछलग्गू बन के कभी नहीं फल फूल सकती है। कौशल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, क्या आप भी मान रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति वाकई में खराब होती जा रही है, पिछलग्गू की भूमिका में आ गई है कांग्रेस? एकदम बिल्कुल बिल्कुल। और जो भाई साहब जी ने कहा सच्चाई है, कांग्रेस में मूल रूप से जो विचार था उसने विचार भी छोड़ा है। यहाँ तक कि बिहार के अंदर महागठबंधन में लेफ्ट जो पार्टियां आई हुई है, वामपंथी पार्टियां आई है, उनके साथ लालू जी का बरसों पुराना नाता रहा है। 90 के दशक में इसी वामपंथी लोगों ने जिस तरह से खून खराबा बिहार में किया था, उनके साथ कांग्रेस चले गए। उनका हर्ष तो बिहार में होना ही था। बिल्कुल। तो प्रियंका गांधी के आने से कुछ खास बदला नहीं कौशल जी? कोई बदलने वाला नहीं है। आप तो अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ने इनके बारे में, राहुल गांधी के बारे में जो लिखा है वो भी आप देख रहे हैं, तो वही है। इनमें सटीक उदाहरण उस पुस्तक में इन्होंने लिखा है। राहुल गांधी के लिए उस परिवार के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस उस परिवार के बाहर नहीं जाएगी तो कांग्रेस का विकास भारत में नहीं हो सकता है। ठीक है, बिहार के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बीजेपी तो काफी खुश होगी। अच्छा प्रदर्शन बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में किया है, सीटें काफी अच्छी लेकर आई है। विकास के एजेंडे को बिहार में रखा था, और प्रधानमंत्री जी का जो कुशल जो नेतृत्व इन्होंने बिहार के अंदर दिया उसके नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है और जनता ने भरोसा और विश्वास जताया है। ठीक है, इंतखाब आलम जी, देखिए आरजेडी नेता है शिवानंद तिवारी, उन्होंने भी बड़ी बात कही है। वो कह रहे हैं कि उम्र दराज है प्रधानमंत्री मोदी, बावजूद इसके उन्होंने बिहार में 12 रैलियां की, वो भी जोश के साथ। और वहीं बात राहुल गांधी की करें तो वो सिर्फ 7 रैलियों पर ही सिमट कर रह गए। देखिए, शिवानंद तिवारी जी आदरणीय नेता रहे हैं, और सच्चाई है कि उन्होंने कहा कि 70 सीट लेकर के 70 रैली नहीं किया है। सवाल उठता है कि ज्यादा रैली करने से आप ज्यादा की संख्या में नहीं जीत सकते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हम अपने तरफ से, मेरी जो प्रदेश के नेतृत्व है वो उसमें कमजोरी रही है जिसके कारण मुझे नुकसान हुआ है। हम गठबंधन के लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके अपनी बात को समाप्त कर दें, ये हम नहीं समझते हैं कि वो मेरी उपलब्धि होगी। हम जो कमियां हैं उसको अगर हम दूर करते हैं मिल बैठ करके तो समझते हैं कि कोई कहानी बन सकती है, लेकिन हम सिर्फ आरोप प्रतिरोप के घेरे में रहे। आज सच्चाई है कि जो रैलियां होती रही हैं तेजस्वी यादव जी की, और स्ट्रेटजी होती है पूरे चुनाव की, सिर्फ वोट देना और वोट दिलवाना नहीं होता है। वोट से लेकर के काउंटिंग मतदान केंद्रों तक की सारी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। जो रैलियां मैदानों में होती थी, जो भीड़ लगती थी, क्या हम नहीं समझ सकते गठबंधन के नेताओं पे जवाबदेही नहीं बनती कि केंद्र जहां मतगणना हो रही है उसको घेर के रखें, वहां 1000, 2000, 5000 आदमी का प्रेशर बना के रखें, जो अंतिम वक्त में जो हमारे गठबंधन के लोग कांग्रेस के हों या आरजेडी के हों, वो कैंडिडेट अकेले पड़ गए और कहीं ना कहीं वो जबरदस्ती चुनाव को हरवा देना पड़ा। आज हम इस बातों को इसलिए कह रहे हैं कि ये स्ट्रेटजी है। अगर हम मतदान केंद्रों पर 2000 या 4000 आदमी रहता तो रिटर्निंग ऑफिसर पर प्रेशर बनता। जैसे आज आरजेडी के विधायक जो जीते हैं सासाराम के साइड से, और वो ये कह रहे थे कि कलेक्टर हमको जबरदस्ती जो सर्टिफिकेट छीन रहा था देने के बाद भी इससे मैंने वो ये तमाम चीज कर नहीं होती। तो वहाँ हम अगर चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए हमको तमाम हथकंडे को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, तमाम जगह नजरें भी अपने रखनी पड़ेगी।
बूथ केंद्रों से लेकर आलम जी देखिए, सवाल यहाँ पर यही है कि तमाम बातें आपने भी यहाँ डिबेट में बैठकर कह दी हैं, लेकिन क्या ये बातें आला कमान तक पहुंचती हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक, कि इतनी खामियां और कमियां हैं? अगर हम बात करें, जब चिट्ठी लिखी गई थी उस समय भी राहुल गांधी ने नेताओं को बीजेपी का ही मददगार बता दिया था। इस सोच के साथ पार्टी को कैसे आगे बढ़ाएंगे, मेरा अगला सवाल यही रहेगा। कौशल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। इंतखाब आलम जी, आप लगातार हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। मेरा सवाल रहेगा आपसे, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ए छोरी, मारे छोरे ने भी मास्टर लगवा दे बेटी। पढ़ाई कराओ दब कहताई, उससे तय नौकरी मिलेगी। और कहताई 21 साल में 10,000 बढ़ती और पिछले 6 साल में 80,000। अच्छा? परिब लगवान के दिन जा लिए सब होवे मेरिट पे बढ़ती। टीवी मोबाइल पे ऑनलाइन पढ़ाई ने आन जान की चिंता भी हर ली। और 9वीं से लेके 12वीं तक की कॉपी किताब भी फ्री कर दी। 4,000 स्कूल खुलेंगे प्लेवे के। बचपन से हमारी नींव डलेगी। हरियाणा का पूरा जोर से पढ़ाई पे। ताई जिब्बे तया काया पलटेगी। हमने 21 साल में 5 साल की तैयारी कर दी छोरी। ताई हरियाणा का बढ़िया हाल। भाई चोखा लिखड़िया पहला साल। सुशासन से सपनों को साकार कर रहे हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कि बिहार में हार की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। महागठबंधन में जो इतनी खलबली इस समय मची हुई है और सबके सब ठीकरा जो है कांग्रेस पर ही फोड़ रहे हैं। और अब तो खुद कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि आत्ममंथन अभी तक नहीं हो पाया तो आगे इसकी उम्मीद कैसे की जाए। तमाम बयान कपिल सिब्बल की तरफ से दिए गए हैं, जिसके बाद सियासी आबो हवा जो है इस समय गरमाई हुई है। इंतखाब आलम जी कांग्रेस से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। इंतखाब आलम जी, मैं पूछ रही थी आपसे कि इस सोच के साथ कैसे पार्टी का नेतृत्व बदला जाएगा, कैसे पार्टी अपनी सोच बदलेगी। जब चिट्ठी लिख रहे हैं नेता तो कहा जा रहा है उनको कि ये तो बीजेपी के मददगार हैं। क्या कांग्रेस के जो आला कमान है वो राय लेना ही नहीं चाहते? देखिए, सबसे बड़ी बात मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस पार्टी का जो प्रदेश का नेतृत्व है और जो दिल्ली से आए प्रभारी हैं, ये नेतृत्व के माध्यम से हम आरजेडी और विभिन्न संगठन लाइक माइंडेड से गठबंधन करके चुनाव लड़ने का काम किया। लेकिन जो वस्तु स्थिति है, जो कांग्रेस की ओरिजिनलिटी है, उसकी जानकारी या कैंडिडेचर की जानकारी पूर्ण रूप से हम दिल्ली को नहीं पहुंचाते। हम बीच में ही रख लेते। आपस में हम इतना ज्यादा एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं कि किसी बात को समझने और समझाने की बात हम भूल जाते हैं। तो केंद्रीय नेतृत्व जो हमारा राहुल जी है और सोनिया जी है और प्रियंका जी हैं, जिनको हम मानते हैं केंद्रीय रूप में, और वो लोगों के यहाँ हम वर्किंग कमेटी को मानते हैं, तो उसके यहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचता है कि बिहार में क्या होना चाहिए और वर्कर क्या चाहता है, ग्रास रूट वर्कर क्या चाहता है, आम मतदाता क्या चाहता है। हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से भी केंद्रीय नेतृत्व को कि केंद्रीय नेतृत्व अगर सचेत जल्दी नहीं हुआ तो नुकसान और होना होगा। इसलिए कि जो हालात रहे हैं वो हमारा बिहार नौसिखवा के हाथ में जा चुका है और कमजोर नेतृत्व के कारण जो पूरा बिहार में कांग्रेस कमजोर हो रहा है, उसका असर अन्य राज्यों पर भी पड़ेगा। हम कहने सुनने के लिए है कि हम जबरदस्ती कह दें कि नहीं हम सबसे अच्छा काम किया और बेहतर काम किया है और गठबंधन पर हम आरोप लगा के बात को अपनी समाप्त कर लें, वैसा नहीं है। खुल के बात को ये लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र में अविश्वास रखते हुए पार्टी के अंदर जो संगठनात्मक चुनाव भी हुए हैं उनको भी हमको ध्यान में रखते हुए कि पिछले 3.5 साल से प्रभारी यहाँ नियुक्त हैं, लेकिन उन्होंने कभी आज तक कोई कमेटी बनाई नहीं।
पिछले लोकसभा में जो अभियान समिति बनी थी वही अभियान समिति विधानसभा में चली, जो इलेक्शन कमेटी पिछले लोकसभा में बनी थी वही इसमें भी चली। आखिर क्या वजह है कि एक ही आदमी लगातार उन तमाम आश्रम पर कब्जा बना के रखा है? वैसे स्थिति में अगर अपने आप को सुधारेंगे नहीं तो पार्टी कहीं से मजबूत नहीं होगी और आरोप प्रतिरोध करते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो चुनावी गणित अपनी बैठाती है, जो विशाख बैठाती है, उसमें बूथ से लेके मतदान केंद्रों तक रहती है। मैंने पहले कहा कि मतदान केंद्रों पर जिस तरह से भी अगर लोगों को हजूम में तब्दील किया होता, 100, 200, 500, 1000 नहीं, 2-2 हजार, 5-5 हजार लोग आपके रैली में 50,000 से लेके 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लोग भीड़ लगाते थे। उसमें से 2000 लोग मतदान केंद्रों पर अगर मुस्तैदी से तैनात रहते तो रिटर्निंग ऑफिसर का इतना बरबोल नहीं होता कि वो 15 से 25 सीट पर जबरदस्ती किसी को जितवा देते। हम आपको पहले भी जिक्र किया कि विधायक आरजेडी का जीता हुआ है, सर्टिफिकेट उसको दे दिया गया है, बाद में कलेक्टर कह रहा है कि नहीं वो सर्टिफिकेट हमको वापस करो। तो जहां ये प्रवृत्ति आ गई है कि अब हमको चुनाव ईवीएम और बैलेट पेपर की मानसा छोड़ दीजिए, हमको चुनाव नहीं जीतने दिया जाएगा, वैसी पृष्ठभूमि पर अगर नेतृत्व एनडीए और भारतीय जनता पार्टी उतर आई है तो वहां उसके लिए हमको भी वैसे ही टीट फॉर टैट करके बनाना होगा अपनी भी भूमिका को। और आज हम अपनी भूमिका सिर्फ लांछन आरोप में समाप्त कर दें तो ये ठीक नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ऊपर से लेकर नीचे तक संगठन में बदलाव की भी आपको जरूरत महसूस नहीं हो रही है? ठीक है, आप कह रहे हैं, तमाम बातें आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कह दी हैं, नीति और रणनीति दोनों को बदलने की जरूरत है। सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, जिस तरह की मानसिकता उनकी है, या यूं कहे जिस रणनीति से वो चल रहे हैं, वो रणनीति यहाँ नाकाफी नजर आ रही है। बात सिर्फ बिहार की नहीं है, मैं उपचुनावों के बारे में भी बात कर रही हूँ सर। इससे पहले तमाम विधानसभा चुनाव हुए, उनके बारे में भी मैं बात कर रही हूँ कि किस तरह की हालत जो है वो कांग्रेस की हो गई है। राज्य दर राज्य कांग्रेस पिछड़ती जा रही है, गठबंधन का सहारा ले रही है कांग्रेस, जबकि देश की सबसे पुरानी पार्टी है। हाँ, तो मैं कि नेतृत्व की कमी के वजह से होती है कि हम नेतृत्व जो करता है, हम जातीय और धर्म और क्षेत्रीयता पे बात करके नेतृत्व बना देते हैं कि ब्राह्मण बना है तो ब्राह्मण अब नहीं बनेगा, मुसलमान बना है तो मुसलमान नहीं बनेगा। आपको तय करना पड़ेगा। आपके यहाँ कोई सेकंड लाइनर लीडरशिप तैयार नहीं हुई है। पूरे प्रदेश में आप देख लीजिए, पूरे देश में देख लीजिए, तो हम कहीं ना कहीं चापलूसी में और बटरिंग कर करके नेताओं का अपने आप को स्थापित किया है। जो नेतृत्व जो बटरिंग नहीं किया है टिकट से वंचित रहा है। आज टिकट लेने वाले लोग मैक्सिमम उसी कैटेगरी के लोग हैं। आज जबरदस्ती जो है रिश्तेदार से रिश्तेदारों को टिकट दिलवा करके आज चुनाव हरवा दिया सब जगह। आज उनसे पूछना चाहिए कि तुम जहां जहां कि परिवारवाद से काफी घिरी हुई है कांग्रेस। आज भी अपनी हम बार बार कह रहे हैं कि अगर अपने आप को सुधार नहीं पाएगी कांग्रेस तो आगे और नुकसान होगा। हम लोग तो बाई बॉन्ड बाई जन्म सबसे इससे इन बातों को ध्यान में रखते हैं कि आज इसकी जरूरत है। आज कांग्रेस को आंसू बिना निगाह से पूरा देश देखता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर पूरे देश में कोई अगर पार्टी है तो वो कांग्रेस है। और कांग्रेस ऐसी हरकत अगर कर रही है और कांग्रेस का नेतृत्व ऐसा बौना बना हुआ है। आज अविनाश पांडे, मैं आपको बताना चाहता हूं नाम लेकर के कि राजस्थान में वो प्रभारी के रूप में थे और अविनाश पांडे वहां राजस्थान में प्रभारी थे और वहां आपको गहलोत और सचिन पायलट जी में, आदरणीय गहलोत जी में और सचिन पायलट जी में 1.5 साल से बात नहीं हो रही थी। उन बातों का जिक्र कभी सोनिया जी को और राहुल जी को नहीं बताया। वहां वो प्रभारी के रूप में थे, वो मैटरलाइज करा सकते थे, वो उन बातों को खत्म करा सकते थे, लेकिन खत्म नहीं कराते थे, आते थे और निकल जाते थे। और वही नेतृत्व को फिर बिहार में स्क्रीनिंग कमेटी में भेज दिया गया। तो स्क्रीनिंग कमेटी में क्या रूपरेखा तैयार कर सकते हैं वो? जहां स्टैंपिंग की बात करेंगे, जहां अंगूठा और सिग्नेचर की बात करेंगे, तो बिहार में एक आदमी तो सारे सिग्नेचर को खरीद लिया और खरीदने के बाद जो है उनको भी सबको खराब कर दिया। आज नेतृत्व जिस तरह से बौना हुआ है, हमको नहीं लगता है कि वो नेतृत्व अगर जल्दी सचेत नहीं हुआ। आपको सोचना होगा, पार्लियामेंट के क्रम में आपने जिस तरह से खराब प्रदर्शन कांग्रेस ने किया था, उस वक्त भी नेतृत्व का परिवर्तन होना चाहिए था प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, लेकिन नहीं हो पाया।
आज वही नेतृत्व को विधानसभा में दौड़ा दिया गया। इसलिए हम समझते हैं मूल रूप से कि मुझे कि आपने कम से कम सच तो स्वीकार किया, आपने माना कि वाकई में कांग्रेस में नेतृत्व की जो है काफी कमी है और काफी खामियां हैं जिन्हें सुधारने की जरूरत है। मुझे इस बात की काफी प्रसन्नता है कि आप में सच बोलने की हिम्मत है। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए इंतखाम जी, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मौजूद है, उनका भी रुख कर लेते हैं। आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद। सर मैं प्रतिक्रिया चाहूंगी आपसे कपिल सिब्बल के बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि काफी कमियां हैं, कांग्रेस को सुधारना पड़ेगा क्योंकि अब देश कांग्रेस को एक प्रभावी विकल्प के रूप में नहीं देख रहा है। देखिए, कपिल सिब्बल ने जो कहा है बिल्कुल अच्छा से सही है। कांग्रेस के जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं। देखिए, कांग्रेस का जो वर्कर है ग्रास रूट लेवल पर हर जगह आपको मिल जाएगा, गांव में, शहर में, हर गली में, हर नुक्कड़ पर। लेकिन उसको इकट्ठा करना, उसमें ऊर्जा का संचार करना, ये नेतृत्व का काम होता है। तो नेतृत्व की बहुत बड़ी कमजोरी है। और वहीं दूसरी पार्टी है बीजेपी है, तो देखिए उसके संगठन की जो मजबूती है वो किसी से छुपी नहीं है। बूथ लेवल तक वहां कार्यकर्ता को जो सम्मान मिलता है वो मैं समझता हूं कांग्रेस में नहीं मिलता है। और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस का जो जमीनी कार्यकर्ता है वो कहीं न कहीं दम तोड़ देता है, या जब राजनीति करता है तो कहीं दूसरी पार्टी में चला जाता है। तो छोटा सा उदाहरण, उत्तराखंड में आप देखेंगे कि हरीश रावत जमीन से जुड़ा हुआ नेता हुआ था, तो पूरा इलेक्शन हरीश रावत से लड़वाया। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर बनाने की बात आई तो आप देखेंगे वहां बगुड़ा को ले जाकर चीफ मिनिस्टर बना दिया। भले ही आज वो पार्टी छोड़ गए, उनका पार्टी के प्रति कोई वो नहीं था। तो इस तरह से जब ग्रास रूट लेवल पे, जब जमीनी स्तर पर आप कार्यकर्ता को सम्मान नहीं देंगे और संगठन को मजबूत नहीं करेंगे तो कांग्रेस मजबूत होने वाली नहीं। चंद लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने कब्जा कर रखा है। मैं अभी सुन रहा था जो मित्र बोल रहे थे उनको, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि देखिए लोकसभा में उसी कमेटी के अंडर में भी चुनाव हारे, फिर विधानसभा में वही कमेटी फिर दोबारा से काम। अरे भाई क्यों करेगी? आप नई कमेटी, नए लोगों को मौका दीजिए तो एक नई लीडर से उभरेगी, संगठन मजबूत होगा और जो लोग जमीन पे काम करते हैं उनको सम्मान मिलेगा तो संगठन मजबूत होगा। ठीक है क्या, कुछ लोग हैं बस वही पूरा एक कब्जा करके नेक्सस क्रिएट हो गया। और परिवारवाद का जो आरोप लगता है बार बार, उससे कांग्रेस उभर नहीं पाती है। आप देखेंगे टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेके नीचे तक चुनिंदा लोग हैं, उन्हीं के रिश्तेदार या उन्हीं के यार दोस्त, वही लोग पार्टी पर काबिज हैं और जब भी जरूरत होती है, इलेक्शन होता है, वही टिकट लेते हैं, वही सब कुछ करते हैं। तो जो एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए था, जो पब्लिक देख रही थी कि भाई कांग्रेस कहीं ना कहीं रोक सकती है बीजेपी को, वो आज जो आशाएं हैं उन लोगों की वो धूमिल होती हुई नजर आ रही है। वो कहीं ना कहीं बहुत आहत है। आज मैं देख रहा हूं कि विपक्ष इस उम्मीद में बैठा है कि लोग बीजेपी से ऊब जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, हमारे पास ही आएंगे, विकल्प क्या है इनके पास, और हमें ही वोट करेंगे और हमारी सरकार बनेगी। तो बहुत लंबे समय तक इस तरह से निष्क्रिय बैठे रहना या इस तरह की सोच आ जाना, वही आपके सामने जो दूसरा विकल्प है या दूसरी जो पार्टी है वो हर छोटी बड़ी घटना को संजीदगी से लेती है। हर अपना इवेंट्स है, मान लीजिए जीत हुई है बिहार में तो आप देखेंगे कि उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी, तो दिल्ली में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ। आपके यहाँ कोई जोश और खरोश न नेतृत्व में दिखता है, और जब नेतृत्व में नहीं दिखता है तो कार्यकर्ता में भी नहीं दिखता है। जितना नेतृत्व कमजोर होता है या जितना लेजी हो जाएगा शीर्ष नेतृत्व, कार्यकर्ता उससे पहले कहीं ना कहीं अपने आप को आहत महसूस करता है। जी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जो कुछ भी टिप्पणी की थी, क्या वो टिप्पणी सही होती हुई यहाँ नजर आ रही है राहुल गांधी के बारे में? देखिए, कोई भी टिप्पणी करता है तो वो हवाई टिप्पणी होती है तो वो भी नजर आ जाती है, और जमीन से जुड़ी हुई टिप्पणी होती है तो वो भी नजर आ जाती है। आप देखेंगे आम जनमानस, या हम भारत की बात करें तो भारत के जो वोटर है उसके दिमाग में क्या छवि है,
वही एक्चुअल में ओबामा के बयान में परिलक्षित होती है और उन्होंने उसी बात को रखा है जो यहाँ लोगों के दिमाग में चल रहा है। आप देखेंगे लोगों के दिमाग में चल रहा है और उसी का परिणाम है कि बहुत अच्छी सफलताएं आपको नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं देखिए मैं कहता हूँ दो तरीके से ले सकते हैं। ओबामा बयान को ये ले सकते हैं कि भाई नहीं उसने बेइज्जती की है या उसने गलत बयानी की है, और दूसरा हम अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करें। अगर कोई हमारी कमियां बता रहा है तो हम उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें और उसमें सुधार लाएं। तो वो एक अच्छी प्रक्रिया होती है बजाय इसके कि हम उसको दूसरे वे में लें। जी एकदम सही कह रहे हैं आरबी उपाध्याय जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। आप दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। तो बिहार चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर पार्टी नेता कपिल सिब्बल ने टॉप लीडरशिप यानी सोनिया और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। तमाम आरोप उन्होंने लगाए हैं और कहा है कि अब बदलाव की बेहद ही जरूरत है, वरना हम इसी तरह से एक के बाद एक राज्य हारते जाएंगे और खराब प्रदर्शन करते जाएंगे।